दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के 30 जिलों में होगी मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी। 18 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। पंजीयन कार्य 18 जुलाई से 28 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 18 जुलाई से 28 जुलाई तक पंजीयन होगा। इसके अलावा मूंग की समर्थन मूल्य वैल्यू 7,275 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी प्रदेश के 30 जिलों में होगी। वे जिले हैं नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर कला, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी और अशोकनगर। इन सभी 30 जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। इसके अलावा कृषि मंत्री ने बताया कि उड़द की खरीदी जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, उमरिया और सिवनी सहित 9 जिलों में की जाएगी। इस प्रकार आप सभी तैयार रहिएगा और 18 जुलाई से अपनी फसलों का पंजीयन कराएं और समर्थन मूल्य पर बेचें। पथ विक्रेताओं के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्ट्रीट वेंडर को व्यापार स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण दिलाने का फैसला लिया गया था। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, जिसके बाद अब पथ विक्रेताओं को बैंक से 20,000 रुपये का ऋण दिलाया जाएगा। इसके लिए स्टाम्प शुल्क 25 रुपये से घटाकर 10 रुपये करने का भी फैसला लिया गया है। अर्थात पहले ऋण लेने के लिए 25 रुपये स्टाम्प शुल्क लगता था, लेकिन अब 10 रुपये लगेगा। इस प्रकार ऋण लेकर के अपने धंधे को बढ़ाएं और यह ऋण चुकाकर और ज़्यादा सरकार से पैसा लें। मध्य प्रदेश में कोरोना बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के 4.5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज लगेगा। इसके लिए प्रदेश में 6 विशेष अभियान चलेंगे। पहले दिन सिर्फ 75,000 लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई है। 75 दिन में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन यह गति ऐसी रही तो 75 दिन में 1 करोड़ लोगों को भी टीका नहीं लग पाएगा। ऐसे में राज्य सरकार ने नियमित टीकाकरण अभियान के साथ ही प्रदेश में 6 माह अभियान चलाने का फैसला लिया है, ताकि 75 दिनों में प्रदेश के 4.5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज लग सके। पहला महाअभियान 27 जुलाई को चलेगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला जी ने बताया कि पिछले महाअभियानों में बड़ी सफलता मिली थी। इस बार भी जन सहयोग से एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला अभियान 27 जुलाई को, दूसरा अभियान 3 अगस्त को, तीसरा अभियान 17 अगस्त को, चौथा अभियान 31 अगस्त को, पाँचवा अभियान 28 सितंबर को और फिर 30 सितंबर को भी टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। इसके बाद भी ज़्यादा लोग बचते हैं, उसके बाद भी अभियान चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए इस बार छोटे छोटे अस्पतालों को भी टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। इस प्रकार सरकार के इस महाअभियान में जरूर सहयोग करें और अपने आप को बूस्टर डोज लगवाएं। प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 2 इंच ज़्यादा पानी गिर चुका है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में नदियां और नाले उफान पर हैं। अब तक प्रदेश में 13.28 इंच बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से अर्थात 11.24 इंच से 2 इंच ज़्यादा है। इसका मतलब कि 18% ज़्यादा बारिश हो गई है। नर्मदापुरम में तवा डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदापुरम, धार, अलीराजपुर, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन और खंडवा जिले में नर्मदा किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और उनसे अपील की गई है कि सावधानी जरूर बरतें। मौसम विभाग ने शहडोल, सिवनी, मंडला, बालाघाट, कटनी, सागर, दमोह, रायसेन, विदिशा, गुना और अशोकनगर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसलिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश के बीमार अस्पतालों की अब सुधरेगी सेहत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। गद्दे, चादर से लेकर जांच की नई मशीनें आएंगी और इसका शुभारंभ 21 जुलाई से होगा। 21 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे मिशन सेहत की शुरुआत। दीपावली तक मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत बिल्डिंग, खराब उपकरण, फटे पुराने गद्दे, चादर, तकिए से लेकर कंडम मशीनें बदली जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग अगले 3 महीने अर्थात दीपावली तक मिशन मोड पे काम करेगा, ताकि अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ को
ड्यूटी करने और हेडक्वार्टर पर रुकने में दिक्कत न हो। मिशन सेहत के तहत प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और सिविल हॉस्पिटलों में जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए विभाग सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज एक्सरे, सोनोग्राफी मशीनें आदि खरीदकर लगवाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी बढ़ाने पर अब जीएसटी का हो रहा है विरोध। आटा, दाल, चावल आदि पर जीएसटी लगने के बाद विरोध में एक दिन बंद रहेगा दाल बाजार। ग्वालियर जिले में 18 जुलाई को नॉन ब्रांडेड आटा, दाल, चावल आदि खाद्य पदार्थों को 5% जीएसटी में लाए जाने का तीखा विरोध शुरू हो गया है। विरोध दर्ज कराने के लिए दाल बाजार व्यापार समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि एक दिन दाल बाजार की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस प्रकार प्रदेश के ग्वालियर तथा इंदौर जिले में जीएसटी बढ़ाए जाने पर व्यापारियों द्वारा फुल विरोध हो रहा है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों की फसल के साथ हो रहा है खिलवाड़। क्षेत्र के कई गांवों में बिक रहा है अमानक बीज और नकली खाद। किसानों के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इधर किसानों की फसल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो उनके जीविकोपार्जन का एक मुख्य साधन होता है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। गांव में सरेआम अमानक बीज बिक रहा है। खाद व यूरिया नकली होने के साथ छपी कीमतों से ज़्यादा रुपया किसानों से वसूला जा रहा है और यह प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रहा है। खाद बीज मानक स्तर पर बेचने की लाइसेंस दुकान बहुत कम है, लेकिन बिना लाइसेंस की दुकानों में बिक रहा है। गाँव में भोले भाले किसानों के साथ इस तरह से फसल बिगाड़ने का काम चल रहा है। इस पर कृषि अधिकारियों का कहना है कि बीज के नमूने एकत्रित कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया है, आने पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जब तक खाद बीज के नमूने की रिपोर्ट आएगी, तब तक अमानक बीज और नकली खाद खेतों में पहुंच जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अधिकारियों को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। त्योहारों के सीजन में कोरोना ने फिर बढ़ाई है चिंता। इंदौर फिर एक बार हॉट स्पॉट बनने जा रहा है। चौथी लहर के लिए WHO ने किया है अलर्ट। भारत में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। जहां एक तरफ सावन के साथ त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना देश के कई भागों में अपने पांव फैला रहा है। लगातार संक्रमित मरीजों के मामले में इजाफा भी हो रहा है, जो केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज की व्यवस्था भी फ्री में शुरू कर दी है। नए मामलों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है और एक बार फिर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना का हॉट स्पॉट बनते जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इंदौर में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में इंदौर में 102 नए संक्रमित मामले दर्ज किए हैं। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ने पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की ज़रूरत है। पंचायत चुनाव में भाजपा ने फिर बाजी मारी है। मध्य प्रदेश में बार बार शिवराज सरकार हमेशा दमदार। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण फिर बाजी मारी है। वहीं भाजपा समर्पित सरपंचों पर भी किया है भरोसा जनता ने। अर्थात भाजपा ने पंचायत चुनाव में भी दिखाया है अपना दमखम। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में 90% से अधिक भाजपा के सरपंचों ने फहराया है जीत का परचम। कोविड-19 टीकाकरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाली मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य कार्यकर्ता माया और अलका जी का नाम अमेरिका की वंडर वुमेन बुक में हुआ है दर्ज। इन दोनों स्वास्थ्यकर्ताओं ने कोविड-19 का टीकाकरण लगा करके प्रदेश का नाम और अपना नाम देश तथा विश्व में रोशन कर दिया। छतरपुर जिले की एएनएम माया हिरवार जी ने कोरोना महामारी के दौरान 1,13,000 से ज़्यादा प्रथम टीके लगाकर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीकाकरण करने का रिकॉर्ड बना दिया है। वे टीकाकरण के दौरान एक भी छुट्टी पर नहीं गई, अर्थात वे 1 साल तक बिना छुट्टी के काम करती रहीं। वहीं शिवपुरी जिले की अलका श्रीवास्तव जी ने बिना कोई अवकाश लिए 1,10,415 लोगों को कोरोना का टीका लगाया। इसके लिए दोनों का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार एजेंसी की वंडर वुमेन पुस्तिका में शामिल किया गया है। इस प्रकार से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी इसी प्रकार से काम करते रहें और पूरी दुनिया में अपना नाम तथा प्रदेश का नाम रोशन करें। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।